ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम। एक्चुअली जो टॉपिक है हम लोग का वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। ठीक है, एमोनिया कैसे बनता है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और एमोनिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है तो उसको कैसे डिटॉक्सीफाई होता है, एमोनिया टॉक्सिसिटी से क्या होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसमें हम ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, सोर्सेस ऑफ एमोनिया सब देख लेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले हम बात करते हैं एमोनिया। तो एमोनिया मेनली जो होता है ना वो आपका डिराइव होता है एमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म से, डेट इज नॉट मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म से। एमाइनो एसिड का टूटने से, क्योंकि आपको पता है एमाइनो एसिड में आपका ये COH, HR और यहाँ एमाइन ग्रुप है। ठीक है, सो ये एमाइन ग्रुप टूटेगा और एमोनिया बनेगा, और यही अमोनिया लीवर में जाएगा। याद रखना, लीवर में जाकर कन्वर्ट होगा यूरिया, और यूरिया से रिलीज हो जाएगा मेरे बॉडी से विद दी किडनी से। तो ये मेन पार्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, एक बार देखते चलिए, समझते चलिए, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे कि बात करो, कहाँ गया, एक सेकेंड। ओके, जैसे कि बात करें ये रहा। तो सबसे पहले प्रोटीन जो टूटेगा एमाइनो एसिड में, एमाइनो एसिड में होगा आपका ये अल्फा एमाइनो ग्रुप, ये एमाइनो ग्रुप ही रिलीज होगा। ठीक है, सो ये एमाइनो ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ये अमाइनो ग्रुप एमाइनो एसिड से ट्रांसफ़र हुआ तो उसे बोलोगे आप ट्रांसएमिनेशन। क्या बोलोगे, ट्रांसएमिनेशन। और लास्ट में जाके वो एमोनिया ही प्रोड्यूस करेगा, हम देखेंगे। ठीक है, सो ये रहा, देखे तो यहाँ में आप देख सकते हो कि ये अमाइनो ग्रुप से ये गया एमोनिया, और एमोनिया लीवर में जाकर कन्वर्ट होगा यूरिया में। और ये जो कार्बन एस्केलेटन है, ये कार्बन एस्केलेटन यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन, ग्लूकोज सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस एट्सेट्रा में। ठीक है ना, फिर से एमोनिया बनेगा कैसे, मेनली बनेगा कैटाबॉलिज्म ऑफ एमाइनो एसिड से थ्रू ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रुप, और ये ट्रांसएमिनेशन कहाँ होता है, तो हर सेल का साइटोप्लाज्म में होता है। एक बार ट्रांसएमिनेशन हो गया, मतलब एमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो गया, तो दूसरा स्टेप होता है डीएमिनेशन। याद रखना, डी मतलब डायरेक्टली एमाइनो ग्रुप डिलीट ही हो जाएगा। ठीक है, एमोनिया बन जाएगा डायरेक्टली। और ये याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल में होता है। अभी रिलेट नहीं हो पाएगा, बट डोंट वरी, यू विल रिलेट इट। ठीक है, अदर सोर्स बॉडी में क्या हो सकता है एमोनिया बनने का, देखो मेजोरिटी बनने का सोर्स यही है। अदर सोर्स क्या हो सकता है, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन का ब्रेकडाउन से भी एमोनिया बनता है। हमारे इंटेस्टिनल गट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो यूरियस भी यूरिया को एमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब भी कुछ है, बट मेजर सोर्स यही है। ठीक है, एमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म से। नाउ कैसे, सो पहला स्टेप है कैटाबॉलिज्म ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड से क्या NH2 ग्रुप निकलेगा, वो NH2 ग्रुप एमोनिया बनाएगा थ्रू ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन। और ये एमोनिया टॉक्सिक होता है, लिवर में जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन से। अब बार बार बोल रहा हूँ, एमोनिया कैसे बनेगा, तो दो स्टेप्स में बनेगा, पहले ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन। सो ट्रांसएमिनेशन में नाम ही ट्रांस, मतलब इसमें क्या होता है, अल्फा एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा एक एमाइनो एसिड से दूसरा कीटो एसिड के पास। ठीक है, एक अमाइनो एसिड से किसके पास जाएगा, दूसरा कीटो एसिड के पास, और वो जाके एक बना लेगा नया अमाइनो एसिड एंड नया कीटो एसिड। डेफिनेशन समझ में नहीं आया, डोंट वरी, यहाँ देखो। जैसे कि मान लो ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसके पास NH2 ग्रुप है, और ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये 1,1 है। अब क्या होगा, ये अमाइनो एसिड का ये NH2 ग्रुप अल्फा कीटो ग्लूटारिक का पास चला जाएगा। जब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक का पास चला जाएगा तो यही जाके बन जाएगा आपका अमाइनो एसिड, तो इसको हम बोलेंगे अमाइनो एसिड 2। तो जैसे कि अमाइन ग्रुप यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये जाके बन गया आपका अमाइनो एसिड 2, और ये खुद बन जाएगा आपका अल्फा कीटो जो ग्लूटारिक एसिड अमाइनो एसिड बन गया, और ये जो अमाइनो एसिड है जो अमाइन ग्रुप हो चुका है वो बन जाएगा कीटो एसिड। तो वही बोल रहा है, ये अल्फा अमाइन ग्रुप ट्रांसफर होगा एक अमाइनो एसिड से किसके पास, दूसरा कीटो एसिड के पास। क्यों, ताकि नया अमाइनो एसिड बने और नया कीटो ग्रुप बने। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो ये आपका क्या बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट बोलो, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है ना, सो इस अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप चला जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के पास। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूटामेट, डेट इज ग्लूटामिक एसिड एंड ऑक्सालोएसिटिक एसिड। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपना अमाइन ग्रुप दिया अल्फा कीटोग्लूटारेट को, और खुद कन्वर्ट हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामिक एसिड में और ऑक्सालो। और इस प्रोसेस को कैरी करता है एंजाइम AST एंजाइम। ठीक है, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस एंजाइम, इसी को SGOT भी कहते हो, ध्यान रखना। ठीक है, SGOT ध्यान रखना, AST को ही SGOT भी कहते हो। और इसमें आपका चाहिए होता है कोएंजाइम, डेट इज PLP, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट।
ठीक है, कोएंजाइम याद रखना, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ये विटामिन B6 से डिराइव होता है। सो ये रहा। अब SGOT कैसे याद रखोगे कि एस्पार्टेट ये बनता है, तो एस्पार्टेट S है ना, तो इसलिए AST, ठीक है। और ये ग्लूटामेट एंड ऑक्सलेट बनेगा कैसे, SGOT, G से ग्लूटामेट, O से ऑक्सलेट बनेगा, ऑक्सलोएसिटिक एसिड। तो देखा। दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं, अमाइनो एसिड, दैट इज एलानिन भी एक अमाइनो एसिड है ना, एलानिन भी अमाइनो एसिड है। तो एलानिन क्या है आपका, फिर से कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और न्यू अमाइनो एसिड ये बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी कोएंजाइम रहेगा पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, और इसमें एलानिन है तो ALT, एलानिन ट्रांस एमिनेस एंजाइम रहेगा, ठीक है। या फिर इसको ही बोलते हैं SGPT कहते हैं। क्या कहते हो, SGPT। तो नाम में ही है देखो, GP, दैट इज G से बनेगा ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड, NP से क्या, पायरुवेट, और वहाँ OT था तो OA एन ग्लूटामेट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये है क्या है, ट्रांस। और देखिए ये अमाइनो एसिड का, अब ये अमाइन ग्रुप ग्लूटामिक एसिड का पास पहुंच गया, ग्लूटामिक एसिड का पास पहुंच चुका है, ठीक है। अभी अमोनिया रिलीज नहीं हुआ है। तो ये जो है ट्रांस एमिनेशन वाला पार्ट, ये हमारे बॉडी का हर सेल में हो रहा है, बट इस एमोनिया को तो अब लीवर में पहुंचना है, वहीं तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो इस ट्रांस एमिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये पहला स्टेप है अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म में। दूसरा चीज़ क्या है, काफ़ी बार इससे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी बनता है, जो मेरे बॉडी में ही बनता है। जैसे कि ये देखो, रिएक्शन को मैंने ऐसा देखे रखा, मतलब रिवर्सेबल रिएक्शन है, मतलब ग्लूटामिक एसिड से वापस एस्पार्टिक एसिड बन सकता है, ये ग्लूटामिक एसिड से वापस एलानिन बन सकता है। एन एस्पार्टेट एंड एलानिन आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो देखो इसलिए वही बोल रहा है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसिस में भी इसका रोल है। एक्सेप्शन है लाइसिन, प्रोलिन एंड थ्रेओनिन। तो पहला स्टेप तो हो गया, जैसे कि मैं फिर से आ रहा हूँ यहाँ में, पहला स्टेप क्या है, ट्रांसएमिनेशन, साइटोप्लाज्म ऑफ हर सेल में होगा। दूसरा स्टेप जो है, ये ग्लूटामिक एसिड अब जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लिवर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर डीएमिनेशन करेगा और वहाँ बन जाएगा एमोनिया, ठीक है। तब क्या होगा, ये ग्लूटामिक एसिड जो है आपका, नाउ दिस ग्लूटामिक एसिड फॉर्म्ड इन एनी टिश्यू ट्रांसपोर्ट टू लिवर फॉर डीएमिनेशन। डीएमिनेशन में क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड से अगर एमोनिया निकाल दिए, जो मैंने यहाँ दिखा कर रखा, तो ये एमोनिया, अगर ये जो एमोनिया था ये निकाल दोगे तो वापस कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा, यही तो ये बना था। तो एमोनिया हटा दोगे तो कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाएगा। सो लिवर में होता है खास एंजाइम, लिवर का माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, इसलिए ये वाला रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लिवर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ग्लूटामेट जो होता है यहाँ में, ये डी एमाइन, यहाँ का एमाइन ग्रुप रिलीज हट जाता है, हटा दिया जाता है, इसलिए डीएमिनेशन कहते हैं। तो ये ग्लूटामेट वापस क्या हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और ये एमोनिया रिलीज हो गया लिवर में, और यही एमोनिया मेजर सोर्स है। तो ध्यान रखना, कभी भी ट्रांसएमिनेशन से डायरेक्टली एमोनिया नहीं बन रहा, ट्रांसएमिनेशन से ग्लूटामिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ग्लूटामिक एसिड, और वो ग्लूटामिक एसिड लीवर में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ में होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, और उसका डीएमिनेशन से रिलीज होगा आपका एमोनिया। तो ये रहा, और ये एमोनिया का क्या होगा, ये यूरिया में कन्वर्ट होगा, ये एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू यूरिया साइकिल, देखेंगे हम। अब बॉडी में और भी कहीं कहीं यूरिया बन रहा है, या फिर दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एमोनिया, या फिर ट्रैपिंग ऑफ एमोनिया कहा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, मान लो और भी कहीं कहीं एमोनिया बन रहा है कहीं भी बॉडी में, तो क्या करेगा, वो एमोनिया फिर ग्लूटामिक एसिड के साथ फिर से जुड़ जाएगा। एक बार तो मान लो ट्रांसएमिनेशन होकर ग्लूटामिक एसिड बन चुका है, इसलिए ग्लूटामिक एसिड बहुत जरूरी है अमाइनो एसिड बॉडी में, इसका मात्रा बहुत ज़्यादा आता है बॉडी में। तो जो ग्लूटामिक एसिड है और एमोनिया है, तो वो एमोनिया ग्लूटामिक एसिड के साथ जुड़ जाएगा और वो बना लेगा ग्लूटामिन। क्या बना लेगा, ग्लूटामिन। और इसमें कौन हेल्प करेगा, तो ग्लूटामिन बनेगा तो ग्लूटामेट सिंथेटेस, सिंथेटेस से तो याद रखना एटीपी यूज होगा इस स्टेप में। तो इस प्रकार से बॉडी का अदर पार्ट का एमोनिया ट्रैप होता है, जैसे इंटेस्टाइन हुआ, लिवर हुआ, ऐसा ट्रैप हो जाएगा फर्दर एमोनिया। सो जो फर्दर एमोनिया है, वो एमोनिया आपका ग्लूटामिक एसिड के साथ जुड़ेगा और ग्लूटामिन बनाएगा। तो लिवर हो, इंटेस्टाइन हो, मेजर फॉर्म ऑफ एमोनिया ट्रैप होता है ग्लूटामिन की फॉर्म में। बट याद रखना, लीवर में ग्लूटामिन के फॉर्म में ट्रैप नहीं होगा, लीवर में एलानिन के फॉर्म में ट्रैप होगा, ये बस ध्यान रखना, खूब क्वेश्चन पूछता है। पूरा बॉडी में एमोनिया किस फॉर्म में ट्रैप होगा, तो ग्लूटामिक एसिड के साथ जुड़ के ग्लूटामिन के फॉर्म में ट्रैप होगा। बट मसल्स में एलानिन के फॉर्म में ट्रैप होगा। अब ये ग्लूटामिन क्या करेगा, एमोनिया तो ट्रैप कर लिया, तो ये ग्लूटामिन लीवर में जाके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड में एंड एमोनिया में। ये एमोनिया वापस रिलीज हो जाएगा लीवर में जाके, और ग्लूटामिक एसिड रह गया, ठीक है। और इसके लिए जो एंजाइम है, वो एंजाइम का नाम है आपका ग्लूटामिनेस। वो लीवर में कौन सा एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करता है, तो ध्यान रखना ग्लूटामिनेस
ग्लूटामाइन को तोड़ देता है ग्लूटामिक एसिड में एंड एमोनिया में, और यही अमोनिया अब यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका वासुदेवन का जो फिगर है, उसमें यही बोल के रखा है कि आपका चाहे ग्लूटामिट हो, ये एलालिन ग्लूटामेट के साथ मिला बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड और पायरुवेट, ठीक है, ALT के मदद से। अब यहाँ में ये देख के रखा है कि कोई भी अमाइनो एसिड हो उसका ट्रांस एमिनेशन होगा कीटो एसिड के साथ, ठीक है, और वो कीटो एसिड कोई भी टिश्यू हो वहाँ में जाके क्या बनेगा ग्लूटामिक एसिड, अभी मैंने बताया। और ये ग्लूटामिक एसिड को कहाँ जाना पड़ेगा, लीवर में, लीवर में इसका डीएमिनेशन होगा इस ग्लूटामिक एसिड का, और क्या बनेगा एमोनिया निकल जाएगा और वो कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा। बॉडी को अदर पार्ट में अगर एमोनिया को ट्रैप करना है तो क्या करेगा, वो इस ग्लूटामेट के साथ एमोनिया जुड़ जाएगा और बन जाएगा ग्लूटामाइन। सो हर जगह ग्लूटामाइन में ट्रैप होगा एक्सेप्ट मसल, मसल में एलानिन, और वो ग्लूटामाइन वापस में लीवर में आकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, और एमोनिया रिलीज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामिनेस एंजाइम। तो सो सिंपल। सो यही ये कहानी इधर उधर इतना घुमा फिरा के देता है ना, तो समझ नहीं आता है। मैं समरी फिर से बता दिया हूँ, ठीक है। सो अमाइनो एसिड से ये अमाइन निकलेगा, अमाइन ग्रुप जाके अमाइनो एसिड कीटो ग्रुप के साथ जुड़ के अमाइनो एसिड बना देगा, नया अमाइनो एसिड, और उसको जाना पड़ेगा वापस लीवर में, लीवर में जाके वो डीएमिनेशन करके ही अमोनिया बनेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ट्रिक व्रिक भी हो गया सब। ओके, सो 2 मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म रहेगा, एलानिन एंड ग्लूटामिन। सो दिस इज डन, बस खत्म तो हो गया। और क्या ही है इसमें, ट्रांस एमिनेशन आपको समझ में आ गया, डीएमिनेशन समझ में आ गया, ये लो ये पूरा क्लियर हो गया ये। और क्या है, बस स्ट्रक्चरल है यहाँ में, ये सब ऑलरेडी बता के रख दिया मैंने, न्यू बनेगा ये सब। अब ये ग्लूटामिन वाला भी देख लो, प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट फॉर्म है अमाइनो एसिड का है, दैट इज एमोनिया का, नाइट्रोजन का। सो देखो ग्लूटामिक एसिड एमाइन जुड़ा, ग्लूटामेट सिंथेसिस एटीपी का मदद से ग्लूटामाइन बना, ये ग्लूटामाइन लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है, और ये ग्लूटामाइन विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामिनेस वापस से ग्लूटामेट में टूट गया और ये एमोनिया निकल गया, और ये एमोनिया कहाँ जाएगा यूरिया साइकिल में जाएगा। देखो कितना चीज़, सिंपल चीज़ इधर उधर नाच रहा है बस। अब आते हैं अमोनिया टॉक्सिसिटी। अमोनिया बॉडी में बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो ये क्यों टॉक्सिक हो जाएगा अमोनिया का मात्रा से, तो अगर ऊपर का कंसेप्ट समझे हो तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो जब अमोनिया का मात्रा बढ़ता है तो आपको पता है, अब ये अमोनिया आप किसके साथ जुड़ेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ जुड़ेगा, एमाइन ग्रुप किसके साथ जुड़ेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ जुड़ेगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ जुड़कर क्या बना देगा ग्लूटामिक एसिड, इसका मतलब अल्फा कीटोग्लूटारेट का जो मात्रा है वो कम हो गया। एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीसीए साइकिल, ठीक है, क्रेब साइकिल के लिए बहुत एसेंशियल है। इसका मतलब क्रेब साइकिल अब बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा, अब टीसीए साइकिल अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, उसका एक्टिविटी डिक्रीज है। क्यों, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारेट का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये तो ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया का मात्रा बढ़ने का वजह से, जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन कम हो जाएगा और एटीपी का मात्रा कम हो जाएगा और बॉडी में ब्लरी विजन, सीजर, ये सब एक्टिविटी हो सकता है। दूसरा टॉक्सिसिटी क्या है, अमोनिया का मात्रा बढ़ने से फर्दर और एमोनिया का मात्रा बढ़े तो ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूटामिन में, मेजर सोर्स में, जिसकी वजह से अगर ब्रेन में ग्लूटामिन का मात्रा कम होता है, ग्लूटामिक एसिड का अगर ब्रेन में मात्रा कम होता है, सो गाबा का फॉर्मेशन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है उसका मात्रा डिक्रीज हो जाता है। और गाबा इनहिबिटरी अमाइनो एसिड है, मतलब बॉडी में इनहिबिटरी अमाइनो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, आपका न्यूरल एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, और यही नहीं रहा तो इनहिबिट होगा ही नहीं तो सीजर, इस केस में ज़्यादा सीजर हो सकता है, बॉडी कंटिन्यूस रेस्पॉन्स करते रहेगा क्योंकि इनहिबिटरी अमाइनो एसिड होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये रहा एक टॉक्सिसिटी। पहला वाला टॉक्सिसिटी था आपका अमाइनो एसिड बढ़ने से कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो टीसीए साइकिल में कीटोग्लूटारिक एसिड का मात्रा कम हो जा रहा है, तो एटीपी प्रोडक्शन कम होगा। दूसरा कि अगर और एमोनिया ज़्यादा हुआ तो ब्रेन सेल में वो एमोनिया ग्लूटामेट के साथ जुड़कर ग्लूटामाइन बन जाएगा, और ग्लूटामाइन जो है अगर उसका मात्रा कम हो गया तो न्यूरोट्रांसमीटर गाबा का सिंथेसिस कम होगा, इनहिबिटरी है जो कि जरूरी है, और गाबा क्या है, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट ग्लूटामेट जो ब्रेन निकलेगा ट्रांसपोर्टर, वो सेम भी अलाउ करता है ट्रिप्टोफैन का ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन अगर ब्रेन में बढ़ गया तो प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन बढ़ता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो भी उतना सही नहीं है इसका जाना। तो इफेक्ट ऑफ एमोनिया टॉक्सिसिटी क्या ध्यान रखिएगा, स्लरी विजन, ब्लरी ऑफ विजन, स्लरी ऑफ स्पीच, लड़खड़ाना, वोमिटिंग, लेथर्जी, मेंटल रिटार्डेशन, इरिटेट बिहेवियर, कोमा एंड डेथ ऑल्सो सेवेयर केसेस में। क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। एक बार फिर से पढ़ा दे रहा हूँ,
अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट लाइन अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है तो एनिमल उसे इलिमिनेट करना चाहता है, ठीक है। सो अमोनिया कहीं भी पड़े, प्रोड्यूस में बने, हर जगह प्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहले ट्रैप हो जाता है किस फॉर्म में, ग्लूटामिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। और ये ग्लूटामिन ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ में, लीवर में। सिमिलरली एस्पार्टिक एसिड भी होगा एस्पाराजिन की फॉर्म में, फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा, ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट होगा कैसे नहीं, एक बार पढ़ लो क्लियर हो जाएगा ये। सो इतना ये क्लियर है, टॉक्सिसिटी भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अमोनिया है ये फाइनली यूरिया में कैसे कन्वर्ट होता है। सो ये होता है यूरिया साइकिल कहाँ में होगा, इसे ऑर्निथी साइकिल कहते हैं, लीवर में होता है। 2 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। तो ये सब इसका अलग अलग स्टेप्स है, सब समझ में आएगा। देखो तो यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो अमोनिया है, अमोनिया CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा कार्बोमिल फॉस्फेट, ठीक है। अमोनिया CO2 के साथ रिएक्ट कर बना देगा कार्बोमिल फॉस्फेट, कार्बोमिल फॉस्फेट। फिर दूसरा स्टेप क्या है आपका, ऑर्निथिन, और ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। ये वाला यहाँ तक ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और बाकी ये साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले अमोनिया CO2 के साथ जुड़ के बन गया कार्बोमिल फॉस्फेट। अब ऑर्निथिन आएगा, ऑर्निथिन और कार्बोमिल फॉस्फेट साइटोप्लाज्म में मिलकर बना लेंगे साइट्रोलिन। अब ये पर देखो बस क्या बना लेंगे, साइट्रोलिन। अब ये साइट्रोलिन बना लेगा अर्जिनोसक्सिनेट और इसमें एस्पार्टेट आ जाता है। अर्जिनोसक्सिनेट बनाया, एस्पार्टेट भी इसमें जुड़ा, अर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज हो जाएगा, तो इसमें से फ्यूमेरेट निकलेगा और ये बना लेगा अर्जिनिन, और ये अर्जिनिन वापस कन्वर्ट रहेगा ऑर्निथिन में, और इसी प्रोसेस में वाटर यूटिलाइज होगा और यहाँ बन जाएगा यूरिया, और यही यूरिया ब्लड स्ट्रीम से किडनी में जाएगा और किडनी से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये है ऑर्निथी साइकिल। तो इसको याद रखने के लिए याद रखना है, ऑर्डिनरी मतलब ऑर्निथिन, केयरलेस मतलब कार्बोमिल फॉस्फेट बनेगा यहाँ, क्रैमिंग मतलब साइटोलिन, C से साइटोलिन बनने वाला है ये। नेक्स्ट S से एस्पार्टेट आएगा और A होगा दैट इज अर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, उसका क्लीवेज से फ्यूमेरेट और अर्जिनिन बनेगा। तो फुल एक्चुअली यूजलेस। तो ऑर्डिनरी, केयरलेस, क्रैमिंग, एज ए फुल एक्चुअली यूजलेस, ठीक है। ये लाइन 2-4 बार पढ़ोगे तो ये ट्रिक से याद हो जाएगा। एंजाइम का याद रखना भी आसान है बहुत। कार्बोमिल फॉस्फेट बन रहा है तो कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेस क्या बन रहा है यहाँ, ऑर्निथिन और कार्बोमिल फॉस्फेट साइट्रोलिन बन रहा है, तो क्या हो गया, ऑर्निथिन कार्बोमिल ट्रांसफेरेस। फिर अर्जिनोसक्सिनेट बनेगा तो अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस। फिर यहाँ से क्या बन रहा है आपका, अर्जिनिन टूट रहा है तो अर्जिनोसक्सिनेट लाइस मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है इसका, और यहाँ में अर्जिनिन को तोड़ा जाए तो अर्जिनेस, यूरिया एंड ऑर्निथिन में। सो ये रहा यूरिया साइकिल भी क्लियर। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया हो।